रूस से दुश्मनी को बढ़ाकर अमेरिका ने गलती कर दी है, क्योंकि जिस दिन से यूक्रेन को अमेरिका ने मदद करना शुरू किया था, तब से आज तक रूस बस युद्ध को खतरनाक बनाने का प्लान तैयार कर रहा है। अब खबर है कि रूस अमेरिका के खिलाफ बड़ा खेल करने की तैयारी में है। रूस ऐसे हथियार बना रहा है जिसके बारे में दुनिया ने कभी नहीं सोचा होगा। शुरुआत एक घातक मिसाइल से हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में तरह तरह के मिसाइलों और बमों का इस्तेमाल हुआ था। इतना ही नहीं, कई बार तो रूस ने परमाणु हमला करने की धमकी भी दी थी। लेकिन अब हथियार को लेकर पुतिन ने एक ऐसा ऐलान किया है जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। जी हाँ, दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्यम दूरी के मिसाइल का उत्पादन शुरू करने की बात कही है। बता दें कि इन मिसाइलों के उत्पादन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, जिसको लेकर रूस और अमेरिका के बीच एक समझौता भी हुआ था, जो कि अब खत्म हो गया है। साल 1988 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड और सोवियत नेता मिखाइल ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी यानी INF पर हस्ताक्षर किए थे। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत सभी मध्यम दूरी मिसाइलों और कम दूरी के रॉकेट लॉन्चर के उत्पादन को खत्म करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद साल 2019 में अमेरिका ने रूस पर उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए इस ट्रीटी से खुद को अलग कर दिया था। बड़ी बात तो यह है कि अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र सुरक्षा समिति की बैठक में कहा कि हमें इन मिसाइलों के उत्पादन को शुरू कर देना चाहिए। इन मिसाइलों को ऐसे स्थानों पर रखना चाहिए जहां से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो। एक तरफ अमेरिका का ट्रीटी के उल्लंघन पर आरोप और दूसरी तरफ पुतिन का कहना कि रूस ने 2019 में ट्रीटी के खत्म होने के बाद से इन मिसाइलों का उत्पादन नहीं किया था। पुतिन ने कहा कि अब सब जानते हैं कि अमेरिका में न सिर्फ इन मिसाइलों का उत्पादन हो रहा है, बल्कि इन्हें परीक्षण के लिए यूरोप भी लाया गया है। हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की थी कि फिलीपींस को भी इन मिसाइलों को सौंपा गया है। देखा जाए तो इस ट्रीटी का अंत अमेरिका और रूस के बीच चल रहे तनाव में बड़ा कदम साबित हुआ है। वैसे रूस और अमेरिका के बीच अब बस एक ट्रीटी और बचा है, जो है आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी यानी हथियार नियंत्रण संधि, जो कि 2026 में खत्म होगा। खैर, अब सवाल ये उठता है कि दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव क्या रुख लेता है, क्योंकि बढ़ते तनावों के बीच दोनों देशों में किसी भी तरह के बड़े समझौते नहीं बचे हैं। मतलब अब सारे दायरों को तोड़कर सीधी जंग का ऐलान रूस कर रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।